Welcome to Core Chemistry. My name is Abhimanyu Kumar and hello everyone class for especially class 12th student. Today discuss about the chapter of सब chapter कि अगर कितना बच्चे क्या होता है कि गांव के जो बच्चे होते हैं या अदर स्टेट के बच्चे होते हैं अपने बिहार बोर्ड के ही डिस्ट्रिक्ट वाइज का ही तो पढ़ नहीं पाते बेचारा काम वर्ड उन लोगों के पास काम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इससे कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कितना टेंथ के बच्चा करके बेचारा कहीं डेली कमाने चला जाता है उसका और उसको समझ ही नहीं आता कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़े। तो उन बच्चों के लिए वीडियो हेल्प करेगा जो इतना दिन से नहीं 11th नहीं पढ़े हैं, पूरा वो 12th पढ़े हैं लेकिन उनका फर्स्ट डिवीजन लेकर के आना है और 90+ नंबर लेकर के आना है। घर पे प्रेशर रहता है और घर वाले से आस पड़ोस से उनका कंपटीशन रहता है कि फलाना का बेटा इतना लेकर के आ गया लेकिन मेरा नहीं नंबर आया। तो इन सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल वीडियो है और पैशंस के साथ पढ़ना है, आपको यहाँ देखना है कैसे कैसे करना है। बस हम जितना बताएंगे आपको उतना करना है तो आपको 75 और 80 नंबर आ जाएगा, ट्रस्ट मी। एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। अगर आप हिंदी मीडियम है तभी भी आपके लिए सही वीडियो है और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तभी भी सही वीडियो है आपके पास। ये वीडियो उस पर बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर से ज्यादा आता है, सब्जेक्टिव अगर बनाना है तो किस चैप्टर से ज्यादा आता है और 5 मार्क्स का अगर है तो किस चैप्टर से ज्यादा आएगा, उसी पे बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि चैप्टर बहुत सारे चैप्टर है ना, चैप्टर बहुत सारे चैप्टर है तो तब तक कवर करना इम्पॉसिबिलिटी है यार। लेकिन कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है नहीं पढ़ना है उस पर आपको ध्यान रखना है एंड फोकस करना है आपके पास। तो पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, अभी हम ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए हम बताएंगे और एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो और नोट करते रहो कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए है और कैसे बनाते रहो। तो ऑब्जेक्टिव के लिए पहला चैप्टर लिखो जो तुम लोग को पढ़ना चाहिए, वो पहले पढ़ना चाहिए सॉलिड स्टेट। अगर हिंदी में आगे बेचो हो तो ठोस अवस्था तुमको को पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि पहले ही ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अगर पहला क्वेश्चन तुम अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करो, 2-3 क्वेश्चन जो रहेगा स्टार्टिंग में ही वो ठोस अवस्था से रहेगा, फिर डिमोरलाइज हो जाएगा, फिर वहां डिमोटिवेट हो जाओगे, तुम नहीं बनेगा। तो तुमको पढ़ना चाहिए, पहला चैप्टर तो पढ़ना ही चाहिए। बहुत आसान सा चैप्टर है और 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो तुम बना सकते हो यहाँ से। दूसरा तुमको पढ़ना चाहिए बिलियन, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ये भी तुमको पढ़ना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के पर्पस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी पढ़ना चाहिए तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अगर हिंद माने के बच्चे हो तो इसको बोलते हैं वैद्युत रसायन बोलते हैं उसको, ये भी पढ़ना चाहिए। और उसके बाद रासायनिक गतिकी पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, ये भी पढ़ो। ऑब्जेक्टिव रहेगा, इससे रहेगा ही खास करके जब तुम अगर पढ़े हो तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, जीरो ऑर्डर क्या होता है, उसे रहेगा ही रहेगा, ये तुमको पढ़ना चाहिए। उसके बाद यहाँ जो तुमको दिख रहा होगा पृष्ठ रासायनिक, इससे भी रहेगा, पृष्ठ रासायनिक में भी सरफेस केमिस्ट्री। और सारे इसमें भी नहीं पढ़ना, ये भी ध्यान रखना कि जो मैं जितना बता रहा हूँ ना सारे कंप्लीट चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, मेन आपको टॉपिक्स पढ़ना है। तो इसी यूट्यूब चैनल पे आते रहेगा, स्टार्टिंग से हम आपको बता देंगे ये ठोस ये सॉल्यूशन, स्टार्टिंग से लेक्चर बाय लेक्चर आपको आते रहेगा और पढ़ते रहना। ऑब्जेक्टिव पर्पस से आपको ये भी पढ़ना चाहिए, ये आप छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, आपके पास इतना नहीं जरूरत है। सरफेस केमिस्ट्री आपके लिए पढ़ना चाहिए ऑब्जेक्टिव, और थोड़ा बहुत 10-12 पढ़े हो तो चलेगा। यहाँ पे पी ब्लॉक आपको पढ़ना चाहिए, पी ब्लॉक से 5-6 नंबर का रहेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो आपको पढ़ना चाहिए, है ना। मुझे लगता है कि डी एंड एफ से भी पढ़ना चाहिए, 2-3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आपको पढ़ना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें भी पढ़ना चाहिए। अगर हिंदी माध्यम से हो तो समन्वय यौगिक बोलते हैं, इस ऑक्सीडेशन नंबर बोल देगा निकालने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देगा निकालने के लिए, नेमिंग बोल देता है, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। तो मेनली इतना चैप्टर है जो आपको कवराइज करना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा चैप्टर और भी है जिसके एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एक चैप्टर और है, एमाइंस है ना, बायोमोलिक्यूल्स है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अब क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए बात की, ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ से पढ़ना चाहिए आपके पास। 2 नंबरिया के लिए कौन कौन सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन हो गए, 20 में तो आपको 10 ही बनाना है ना, और कौन कौन सा चांसेस ज्यादा आने के लिए तो वो हम आपको डिस्कशन कर लेते हैं। तो कॉपी पेन लिखो 2 नंबर के लिए कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपको पढ़ना चाहिए 2 नंबर के लिए वो सॉल्यूशन पढ़ना चाहिए। 100% चांसेस है आएगा ही आएगा क्वेश्चन, जो कि बिलियन से पढ़ना चाहिए आपको।
सेकेंड आपको वैद्युत विधि से पढ़ना चाहिए, वैद्युत रसायन से जिसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पढ़ना ही पढ़ना चाहिए आपके पास। थर्ड आपको केमिकल काइनेटिक्स, इसको रासायनिक, ये पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है चैप्टर, आपको पढ़ना चाहिए। ये इतना का चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो बढ़िया अच्छी बात है। उसके बाद आपको जो पढ़ना चाहिए उसको सरफेस केमिस्ट्री आपको पढ़ना चाहिए, है ना, गुड। एंड एक चीज और हम बोलेंगे जो इसमें नहीं लिखे हैं, चैप्टर लिख लो, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना चाहिए तुम्हारे को, 2 नंबर्स के लिए बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें डीएनए और आरएनए पढ़ के जाना चाहिए तुमको, ठीक है। उसके बाद समन्वय पढ़ना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेमिंग आता है, नेमिंग तुमको पढ़ना चाहिए, 2 नंबर्स के लिए पढ़ के रखना है इसको बस। और डी ब्लॉक इतना हो गया सारे के सारे, इसे तुमको ज्यादा पढ़ के नहीं रखना है ना, समझ में आ गया, इतना ही 2 नंबर के लिए पढ़ना है, मोटा मोटी जो मैंने चैप्टर बता दिए। अब आते हैं 5 मार्क्स के लिए कौन कौन सा चैप्टर तुमको पढ़ना चाहिए इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स के लिए जो तुमको पढ़ना चाहिए, 5 मार्क्स के लिए जो चैप्टर तुमको पढ़ना चाहिए वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हम तुमको फिर से रिपीट करेंगे, 4-5 चैप्टर रिपीट कर रहे हैं, लिख करके ले लो। पहले बिलियंस पढ़ना चाहिए तुमको, पढ़ लिया बिलियंस पढ़ने के बाद अगर तुमको पढ़ना चाहिए 5 मार्क्स के लिए, वो जो तुमको आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और इसमें देखो लिखे नहीं है लेकिन नेमिंग पढ़ना पड़ेगा तुमको। आईपीए जो नेमिंग होता है वो चांसेस है कि तुमसे पूछे आईपीए के नेम, इसमें अल्कोहल का नाम, कीटोन का नाम, कार्बोक्सिलिक का नाम, ये आसान से चैप्टर है, हम इस पे पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ये चैनल पे से आएगा जो तुमको पढ़ना चाहिए 5 मार्क्स के लिए। और 5 मार्क्स के लिए एक और चैप्टर तुमको नाम लिख लो, तुमको क्या पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रासायनिक जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये तुमको पढ़ना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स। 3 चैप्टर है तुमको 5 मार्क्स के लिए अगर पढ़ लिए तो 15 नंबर तुम्हारे आ जाएगा। और भी चैप्टर है, बार बार बोल रहे, और भी चैप्टर है जो तुमको है पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर डिसाइड करता है। लेकिन हाँ, मैं जितना बोल रहा हूँ अगर तुम पढ़ लेते हो तो एक ग्रांटेड है कि 75-85 नंबर से तुम्हारा ऊपर आएगा। और हम लोग एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कुछ हम आपको लेक्चर पढ़ाए हैं, अगर हो तो तुम जाके सॉलिड स्टेट देख सकते हो, नहीं तो हम स्टार्टिंग से 1 by 1 गए। और इसी चैनल पे हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे ऑब्जेक्टिव का, जितना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अगर होगा वो नाइट में हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे देंगे, हम लोग करेंगे। और अगर 12th हो तो पढ़ाई करो बस। और सब्जेक्टिव के लिए हम आपको यहाँ बोर्ड पे पढ़ा देंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे बनाने, अप्रोच कैसे करना है हम आपको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, जितना भी 5 years का क्वेश्चन। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।